ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 12 के आए हुए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो आईएएस और पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 12। देखना इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, हमें ये बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक कथन दिया है, दूसरा उसका कारण दिया है। कथन एक क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही है ना। देखना जो डिमांड से ये तो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि एक वित्त आयोग भी है जो आगे हम अनुच्छेद नंबर 280 में पढ़ेंगे। इसका कारण दिया है, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। राज्यों के पास नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि स्वायत्त संस्था अलग बननी चाहिए उसके लिए, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए भी सही है और आर दोनों सही है। और ये आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जो समवर्ती सूची में दिया गया है, देखना 3 प्रकार की आपको लिस्ट बताई थी, है ना। 3 प्रकार की सूची होती है अनुसूची नंबर 7 में, जो 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट। एक तो होती है संघ सूची, संघ या केंद्र सूची। एक राज्य हुआ करती है इसमें राज्य सूची। और नंबर 3 हो जाएगी समवर्ती सूची। इसमें मूल संविधान में जो विषय दिए हुए थे 97, वर्तमान में तो 100 हो रहे हैं, है ना। और राज्य में थे 66, वर्तमान में हो रहे हैं ये लगभग 61। और इसमें थे 47, ये वर्तमान में है 52। तो हमें ये संख्या याद रखनी कि मूल संविधान में कितने विषय थे, है ना। उन विषयों को भी आपको नाम लिखवा देंगे कि जो इम्पोर्टेंस होंगे। तो 97 संघ में है, राज्य में 66 और 47 समवर्ती में। जो 97 ये विषय दिए हुए हैं, इन पर तो सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी, यानी कि संघ सरकार। और जो राज्य में है 66, इस पर राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती पर दोनों बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है ना। 47 में हमें ये बताना है कि कौन से विषय हैं जिन पर दोनों बना सकती है, जो समवर्ती सूची में आते हैं। और इनके अलावा जो विषय और भी होते हैं वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट, है ना। अवशिष्ट यानी कि रिजिडरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है, मीन्स केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो समवर्ती सूची में दिया हुआ जिस पर दोनों कानून बनाएंगे, ये आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्था है। संवैधानिक का मतलब ये हुआ जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और वो बाद में स्थापित की गई, है ना। इसमें जैसे नीति आयोग भी है, एनडीसी भी होता है, एक एनडीसी, है ना। एनडीसी क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगी, और एक इसमें नीति आयोग भी दिया हुआ, लेकिन नीति ऑप्शन में नहीं है ना। एक जो दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल सम्मेलन, राज्यपालों का भी एक सम्मेलन होता है आवश्यकता पड़ने पर। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों सही के लिए क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि जो आंचलिक परिषद है इनका तो उल्लेख है संविधान में, इसमें कहा है कि जो संवैधानिक है ना। नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। देखना जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें बताना कि जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं राज्यों के विधान, उन पर प्राथमिकता, कहीं ऐसा ना हो कि गलत कानून बना दे। एक हमने आर्टिकल नंबर 13 में पढ़ा था, क्या 12 में तो राज्य की परिभाषित और 13 में यह था कि भाग 3 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन, है ना, के विरुद्ध कोई कानून न बन जाए। संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती जो भाग 3 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण की सीमा तक शून्य घोषित कर देगा, यानी कि आर्टिकल किसमें 13 में दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को। देखना पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ में। वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उसे निलंबित किया जा सकता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में धनों का बंटवारा होता है। कौन करता है बंटवारा, हम आर्टिकल 280 पढ़ेंगे। 280 में क्या दिया है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर इमरजेंसी लगी, यानी कि आर्टिकल अगर 252 लागू है, इसमें क्या आएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर अनुच्छेद 352 लागू है, तो हमारे जो वित्तीय संबंधी है उनको रोका जा सकता है।
तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है किसे, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो विभाजन है यानी कि धन का। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। नंबर 6, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है। क्षेत्रीय परिषद किसमें, देखना कुछ आंचलिक परिषद होंगी या अंतरराज्यीय, आर्टिकल नंबर 263 में आएगा है ना, 263 में। लेकिन ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत है, उल्लेख तो इसका है लेकिन संसद ने वो कानून बनाया था। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा बी ऑप्शन 6 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है। देखना, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों को केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में दी गई है ना। तो ये हमें बताना है सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है ना। आगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में बना था, क्या ये सही है, ये देखना इसमें, ये भी सही है 56 में। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में, वो शायद 71 या 72 में बना हुआ था, ये सही नहीं, तो ये नदी बोर्ड आ जाएगा इसमें, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखना 8वां, यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है, क्या भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, अवशिष्ट कौन सी, आपको बताया कि सूचियां 3 प्रकार की होती है, एक संघ सूची होगी, एक राज्य होगी और एक संवर्ती, है ना। इसके अलावा जो और बचते हैं वो अवशिष्ट में आ जाएंगे, जो और बचेंगे। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ सरकार का। केवल केंद्र सरकार ही अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। ओके आगे आइए, अंतर्राज्यीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है ना। ये किसमें, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। अगर ऐसा कानून बनने लगता है कोई, तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, यानी कि जितने भी भारत में राज्य हैं उनका 50% से कंसेंट होनी चाहिए +1, इतने राज्य शामिल होने चाहिए। जैसे टोटल स्टेट्स कितने हैं, 36 का आधा कितना हुआ, 18 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 राज्यों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए, अब बन सकता है ना, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 10th में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क, है ना, जो वित्तीय सौदे होते हैं इन पर स्टाम्प शुल्क के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें कथन है वो सत्य और कौन से असत्य है। देखना, राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, क्या राज्य सरकार लगाती है इसको, नहीं, केंद्र सरकार लगाती है। आईएएस में क्वेश्चन है 2003 में। दूसरा है, इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, विनियोजन नहीं करती है, तो लगाती है संघ सरकार इसको। तो इसमें अगर ये आते हैं कि संघ सरकार ये केंद्र सरकार इसको लागू करती है तब। विनियोजन का मतलब ये है कि उसमें से कुछ राज्य को दिया जाएगा, कुछ केंद्र के पास रहेगा, नहीं सारा ही केंद्र सरकार के पास रहता है, क्योंकि इस पर भारत सरकार की मोहर होती लगी हुई है, आपने अगर देखा हो, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें कोई भी सही नहीं है, दोनों में से कोई भी सही। तो 10th का क्या होगा, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, देखना 11 में, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। निर्माण स्रोत जो अंतर्राज्यीय कानून में भी है ना, संवैधानिक रूप से है अंतर्राज्यीय परिषद। अब होता है इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं कुछ, इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ है लिखी हुई, आर्टिकल नंबर 263 में, 263 में, इस पर क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल्स, है ना, इनका उल्लेख दिया गया है। तो संवैधानिक ए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद यानी कि संसद राज्य विषयों पर कब बना सकती है कानून, या तो इमरजेंसी लागू हुई हो या फिर उन राज्यों की आधे से अधिक की सहमति होनी चाहिए। तो देखना ये आंसर क्या दिया है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, बिल्कुल सही है, इससे संबंधित कानून संसद ही बनाएगी। संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल ये भी सही है, अगर राज्य कानून बनवाना चाहते संसद से बिल्कुल बना सकती है ना। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद है, उनके लिए कोई कॉमन हमें कानून बनाना तो संसद बना सकती है। आगे क्वेश्चन ये 3rd दिया है ऑप्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, बिल्कुल अगर राष्ट्रपति शासन लागू यानी कि 356 अगर धारा ये अनुच्छेद लागू है तब भी बना सकती है। नंबर 4, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करती है, बिल्कुल ये भी सही है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है अब भी बन सकता है। तो ये तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। तो चारों के लिए क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त चारों। तो ये 12वें का आंसर क्या होगा, 12th का डी आंसर आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं देखना 13, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती, यानी कि विधान नहीं बना सकती कब, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, है ना। इसमें ये भी देख लीजिए, इसमें बताना कि नहीं कर सकती।
दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ये इसके लिए सही हो जाएगा। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, नहीं, ये विधानसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती। आगे इसमें फोर्थ, राष्ट्रीय आपातकाल लागू, बिल्कुल, जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 जब लागू होता है, 352, तो क्या आ जाएगा इसका सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ के लिए देखना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, डी आंसर आ जाएगा। नंबर 14, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन दिया है संविधान के प्रावधानों से, बी आंसर दिया है नियोजन प्रक्रिया से, तीसरा आंसर दिया है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, और फोर्थ है हुक्म चलाने की इच्छा को प्रबलता से, है ना। तो केंद्र राज्य जो संबंध होंगे, मतलब वो है ना कि आपसी तालमेल बना रहे दोनों में, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, सभी विकल्प इसमें लगभग सही दिए हैं, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा। कौन सा विकल्प आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा 14 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद, आपको पहले भी बताया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद किसमें आर्टिकल में दिया है, 263 में, 263 में, है ना। इसमें ना इंटर स्टेट काउंसिल्स, है ना, कि देश और राज्यों के बीच में हित के कुछ कार्य होने चाहिए, उनमें विवाद ना हो आपस में। 263 क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी आंसर आ जाएगा। नंबर 16, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं देखना, संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही है, परंपराओं और व्यवहारों पर, दूसरा आंसर दिया है। तीसरा आंसर है न्यायिक व्याख्याओं पर, न्यायिक व्याख्या, जो न्यायालय के जो जजमेंट होंगे, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों भी सही लग रहे हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर, डी का, है ना। तो इसका भी आंसर डी। नंबर 17, 17 में देखिएगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है ना। देखना, अगर केंद्रीय सरकार को हुआ है संघीय, तो संघ के कहां पर होगा, संचित निधि में जमा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसे भारत की संचित निधि या समाकलित निधि, क्या आ जाएगा, संचित निधि या समाकलित निधि। ये हम किस आर्टिकल में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 266। 266 के दो पार्ट हैं, एक संघ की संचित निधि है संचित, और एक राज्य की होती है, ये तो किसकी हो जाएगी, सेंटर की, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी संचित निधि किसकी होगी, ये राज्य की हो जाएगी, राज्य की। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, 18 में केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस पर्सन से, है ना, म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है ना, मतलब किस रेफरेंस में कहा जाएगा म्युनिसिपल संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के पर्सन में, यानी कि कानून के मामले में राज्य पर केंद्र में। दूसरा, वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में। तो इसमें वित्तीय मामले में हम एक पढ़ेंगे ना, वित्त आयोग, वित्त आयोग 280 में आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 280 में। ये संघ के और राज्यों के मामले में धन का बंटवारा करता है, संघ और राज्यों में धन का बंटवारा, कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए। तो बी आंसर आ जाएगा। नंबर 19 में देखिएगा, शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था जो संवर्ती सूची में डाला गया, है ना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, हमें ये बताना है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा। उसमें जो शिक्षा का मामला था, ये पहले किसमें था, राज्य सूची में, अब किसमें, संवर्ती सूची में। तो संवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, संघ और राज्य मिलकर दोनों बनाते हैं, संघ भी बनाता है और राज्य भी, इस पर दोनों बना सकते हैं कानून, दोनों, है ना। और संविधान में जो ये विशेषता है ना, संवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखना, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त जैसे होता है ना, केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। लोकपाल को हम ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, ओम्बुड्समैन ना, कहाँ का कंसेप्ट है, स्वीडन से लिया है हमने। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, महाराष्ट्र में। 21 क्वेश्चन, है ना, सरकारीय आयोग ने निम्नलिखित में से किस संबंध की संस्तुति की थी। देखना, एक वित्त आयोग, एक सरकारी आयोग। जो वित्त आयोग है, ये तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 280 में, ये तो किसमें आ जाएगा, 280 में। लेकिन जो सरकारी आयोग है, सरकारिया, इसका तो गठन हुआ था 1983 में गठन हुआ था, सन 1983
1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1988 में उन रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। ये केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को दर्शाता है। और ये वित्त आयोग का कार्य क्या है? ये तो संवैधानिक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच में धन के बंटवारे का है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें? केंद्र और राज्य के बीच संबंध, बी आंसर। देखना पीसीएस यूपी मेंस में भी आया 2006 में और प्रीलिम में भी आया 2016 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग। नंबर 22, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? देखना स्पेशल झारखंड का, ये हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो ये शायद 93 में वहां पर हुआ था, ऐसा मुझे याद है। 23 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बताया गया? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? भाग नंबर 11 में, तो बी आंसर आ जाएगा। भाग नंबर 11 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर किस में आएगा? ये आ जाएगा 263 तक, है ना, 245 से और 263 तक टोटल इसमें। और 244 का भाग कौन सा हो जाएगा? इसका भाग नंबर 10 और ये भाग नंबर किसमें? 11। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? आपको जो सूची है ना, ये केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती, इनके सबके इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स लिखा दिए जाएंगे। तो 24 में देखना, शिक्षा है ना, जो अभी भी क्वेश्चन आता है। कृषि किसमें? राज्य सूची में। पुलिस किसमें? राज्य में। रक्षा किसमें? केंद्र सूची में। और शिक्षा किसमें है? राज्य सूची में। आ जाएगा राज्य सूची है ना। राज्य सूची में कितने विषय हैं टोटल? मूल संविधान में विषय थे 66, वर्तमान में कितने हैं वहां पर? 61। वर्तमान में कितने? 61। ये तो मूल संविधान में थे। मूल, आपको यही संख्या रखनी कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता? यह आर्टिकल किसमें है? 265 में। 25वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 65, यानी कि 265 क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि जब तक कोई विधि नहीं बनाएगी, विधि कौन बनाएगी? संसद, उसी के अनुसार लगाए जा सकते हैं टैक्सेस हमारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या है? सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2, है ना। केंद्रीय सूची, राज्य, संवर्ती। देखना केंद्रीय सूची में क्या आता है? जनगणना कौन कराएगा? जनगणना तो केंद्र सरकार कराती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जनगणना। राज्य सूची में पुलिस और प्रशासन, संवर्ती में आ जाएगा, देखना अवशिष्ट शक्ति अंतरिक्ष अनुसंधान तो हुआ था यानी कि डी में। अब एक बचता है संवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि ए में तो तीसरा है, ए में तीसरा, और बी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट, बी में फर्स्ट। तो ए आंसर आ जाएगा फिर इसका, इस तरीके से अगर देखते हैं ए आंसर। तो ये आपको सब सब्जेक्ट मेंशन करा दिए जाएंगे, इसमें बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूची में से किस एक में है? तो देखना ये किस में है कि संघ सूची के विषय अलग होंगे, राज्य सूची के अलग, संवर्ती के अलग। किस में आ जाएगा? 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं के लिए आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर, है ना। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का विषय है? इसके आपको विषय अलग अलग लिखवा देंगे, अभी सब एक लिस्ट बताएंगे, तो उसमें आ जाएगा ये सभी कुछ। तो संवर्ती सूची में कौन सा हो जाएगा? इसमें ये आ जाएगा बी ऑप्शन। तो बी में क्या दिया है? आपराधिक मामले, है ना। एक पुलिस है, जैसे पुलिस किस में? राज्य सूची में आता है। रेडियो दूरदर्शन किस में आ जाएगा? केंद्र सूची में। वैदेशिक मामले केंद्र में आ जाएगा। संवर्ती सूची में आपराधिक मामले दोनों में आ जाएगा, यानी कि केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण की विनियमित करते हैं? है ना, देखना शक्तियों का जो वितरण करते हैं। अनुच्छेद नंबर 244 में क्या है? ये राज्यों के बारे में 245 में आ जाएगा, फिर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध 246 में भी है। तो एक तो 245 और 246 दोनों हो जाएगा, ये वीडियो में आपको बताया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखना 30 में, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती है, किस पर बना सकती है वो? ये बना सकती हैं समवर्ती सूची पर, है ना। तो समवर्ती सूची सी आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, समवर्ती सूची। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 31,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित? 249। देखना 31 क्वेश्चन में 249, इसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में ना राज्य सूची के कुछ विषय दिए गए हैं 249 में। इसमें क्या आ जाएगा? राज्य सूची। राज्य सूची के कुछ विषय। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने थे? 66। वर्तमान में कितने? 61। लेकिन हमें ये संख्या आंसर लगानी है। अगर याद है राज्य सूची में कितने विषय? 66। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? राज्य सूची के विषयों से संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो डी आंसर आ जाएगा 31 का आंसर डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें संग्रहित है? अवशिष्ट शक्तियां, है ना, यानी कि रिजिडुअली पावर्स, RESUDL पावर्स। आपको बताते हैं 3 प्रकार की सोच है, उसके अलावा जो भी और बचती है वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आंसर आ जाएगा। देखना यूपीपीसीएस में 1991 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है मतलब वन, शेयर बाजार, ये किस में आएंगे, है ना? तो 33 इसमें विषय चूंकि अलग अलग है। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट किस पर रहती है? केंद्र सरकार का है ना? इसमें दिया संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची ना होकर केंद्रीय सूची में आ जाएंगे। वन किस में है? संवर्ती सूची में। बिल्कुल सही है। हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बी आंसर इसमें सुमेलित नहीं है 33 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, देखना 34, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन सी समनुदेशित करता है? कृषि आयकर, कृषि पर कौन इसमें जैसे टैक्स लगाते हैं, कृषि पर टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाती है इसमें, तो राज्य सरकार। लेकिन ये तो संविधान में उल्लिखित है, इसमें वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और भारत का संविधान, ये भारत के संविधान में दिया हुआ है ना, कि जैसे राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और कृषि कर कौन लेगा? कृषि पर जो टैक्स लगेगा, देखना कभी आप इनको इनकम टैक्स नहीं, कृषि से संबंधित जो भी टैक्सेशन का कार्य है वो राज्य सरकार किया करती है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? वित्त आयोग का जो कार्य नहीं है हमें वो बताना। देखना जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, है ना। आयकर विभाजन वित्त आयोग का वो रिकमेंड करता है इसके लिए। उत्पादन शुल्क विभाजन जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है ये भी करता है ना। अनुदान निर्धारण की किस राज्य को कितना अनुदान ये भी करता है। व्यापार कर का विभाजन, व्यापार कर जो ट्रेड टैक्स होगा इसका विभाजन नहीं करता वित्त आयोग। व्यापार कर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा राज्य में और केंद्र सरकार में, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो देखना 36 में वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है। देखना वित्त आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन, तो आपको बताया था कि 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, है ना। योग्यता क्या होती है उसकी? जैसे संसद कानून बनाए, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, ये तो आपको वीडियो में बताया था। अच्छा, वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और अच्छा चलो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया। कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है इसका, ये तो कार्यकाल। इसमें कहा कितने सदस्य होते हैं? देखना चेयरमैन के अलावा 4 और सदस्य, 1 + 4 = 5 सदस्य होते हैं। एक तो इसमें अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए, देखना भी मिस्टेक होगी। और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये अन्य होते हैं, है ना। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। अन्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। कार्यकाल कितना होता है इन सबका? और 5 वर्ष होता है। तो 1 + 4 क्या आ जाएगा इसमें? सी आंसर आ जाएगा। 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 देखिएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। पीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित, कि राज्यों पर कितना भाग जाना है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है। दोनों सही के लिए क्या आ जाएगा इसमें? डी आंसर। ए तथा बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स, है ना, बाजार में हुई लेन देन पर टैक्स कौन लगाता है, यानी कि कर कौन लगाता है? तो 38 देखना नया एकदम क्वेश्चन है। तो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, बिल्कुल है। जो शेयर मार्केट पर लगाएगा, जैसे भारत का शेयर बाजार कहाँ है? ये मुंबई में, है ना, जिसको हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। बुल एंड बियर उसकी शब्दावली इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे काफी क्वेश्चन इससे। तो केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाएगी और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। वो जो टैक्स होगा इम्पोज तो केंद्र सरकार करेगी लागू, कि कितने % लगना है, लागू कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
केंद्र सरकार, और वसूलने का जो कार्य है, वसूलना, ये कौन? राज्य सरकार, ये राज्य सरकार लगाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? संघ सरकार लगाए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं। एकत्रित करना यानी कि कलेक्ट करना। तो क्या आएगा इसमें? 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर आ जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना। 39 निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत को समेकित निधि में से राज्यों को अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है ना? जो केंद्र सरकार का खजाना होता है उसको क्या बोलते हैं? संचित निधि या समाकलित निधि, या तो क्या कहेंगे? संचित निधि, है ना? संचित निधि का आर्टिकल नंबर कितना है? 266, 266 में आते हैं। 266 का एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में केंद्र सरकार का और पार्ट 2 में राज्य सरकार का, है ना? तो अगर यह ना संचित निधि, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? समाकलित निधि। संचित निधि को ही समाकलित निधि कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको कंसोलिडेटेड फंड। तो 266 में उल्लेख है, और आकस्मिक निधि का किस में उल्लेख है? 267 में। उसमें भी दो होते हैं, केंद्र सरकार की होती है, एक राज्य सरकार की होती है, आकस्मिक कंटिजेंसी फंड। ओके, तो इसमें है कि कौन सिफारिश करता है कि इससे धन जारी किया जाएगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग का यही कार्य होगा, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? ये वित्त आयोग। देखना, इसी की लैंग्वेज बदल दी और यही क्वेश्चन होगा। ये आईएएस 2002 में आया है और ये पीसीएस 2003 में आया है ना? ज्यादातर वही क्वेश्चन रहते हैं, सेम ही आईएएस और पीसीएस के। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा अन्य राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच। योजना आयोग का वर्तमान में क्या नाम है? नीति आयोग, NITI, है ना? नीति की फुल फॉर्म है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? ये किसका नाम है? नया नीति का नया नाम है। ओके, तो ये कौन करेगा इसमें? 41 में राष्ट्रीय विकास परिषद, एक एनडीसी हुआ करती है, एनडीसी एक गैर संवैधानिक संस्था है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना? तो राष्ट्रीय विकास परिषद समन्वय का कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना। 42 में भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग, एक तो होता है राज्य वित्त आयोग, एक होता है केंद्र सरकार का वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा इसका? 280, अनुच्छेद नंबर 280 में उल्लेख है वित्त आयोग का। तो दिया है वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य और केंद्र के बीच, है ना? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में धन का बंटवारा करता है। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है ना? देखना, केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा है, करों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर किसमें? वही 280 में। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। इतना यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ना 2008 में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या? एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना? इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। एनडीसी गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में उल्लेख नहीं है। के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है ना? इसका सचिव कौन होगा? एनडीसी का सचिव कौन होता है? देखना, एनडीसी का जो अध्यक्ष होंगे पीएम, अध्यक्ष तो पीएम होंगे, और योजना आयोग या नीति के अध्यक्ष कौन होंगे? ये भी पीएम होंगे। नीति और एनडीसी दोनों के अध्यक्ष पीएम होते हैं, ठीक है ना? और जो दोनों के सचिव होते हैं वो भी कॉमन ही होते हैं। जो एनडीसी का सचिव वो नीति का, और जो नीति का सचिव है वो एनडीसी का होता है ना? तो सचिव क्या आ जाएगा इसमें? योजना आयोग। देखना, क्वेश्चन नंबर ये 2011 का है, जबकि चेंज जो नाम हुआ था वो 2015 में हुआ था, इसलिए योजना आयोग का नाम क्या आ जाएगा? नीति आयोग। जो भी नीति आयोग का सचिव होगा वही किसका? एनडीसी का सचिव कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है? निम्न में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? कौन रखवाता है? देखना, जो वित्त आयोग द्वारा अनुच्छेद नंबर 280 का जो अध्यक्ष होगा, है ना, ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, है ना? और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? उसको संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। यानी कि जो अब अध्यक्ष हैं
जैसे अब है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे इस रिपोर्ट का? वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पटल पर रखवाते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है इसको? राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति। ए आंसर आ जाएगा 45 का आंसर है समझ। ओके 46 सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है ना? कौन करता है नियुक्ति? एक तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वही वित्त आयोग किसमें आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 280 में। तो 46 में देखते हैं कि पहला क्या दिया है इसमें ऑप्शन। पहला ऑप्शन राज्यों के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, दूसरा केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, और डी आंसर है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश। देखना ये बेस्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो केंद्र का राजस्व है ना उसमें राज्यों का अंश, राज्यों का हिस्सा कितना है ना? तो इसकी अनुशंसा करता है प्रत्येक 5 वर्ष। देखना एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति, है ना? वित्त आयोग क्यों बनाते हैं? ताकि राज्यों की हिस्सेदारी निकाली जा सके उसमें। ओके क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं? संवैधानिक निकाय नहीं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो गैर संवैधानिक क्या हो जाएगा? योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। देखना योजना संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख दिया है ना 315 में, वित्त आयोग का 280 में, चुनाव आयोग 324 में, ये कितना 324 में, वित्त आयोग का 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग ये 312 से स्टार्टिंग है, स्पेशली 315 आएगा। और योजना आयोग का उल्लेख नहीं, यानी कि नीति आयोग। योजना आयोग का नाम क्या हुआ? नीति आयोग। तो संवैधानिक संस्था कौन सी गैर संवैधानिक हो जाएगी? नीति आयोग। वर्तमान में इसका नाम क्या है? नीति। और पुराना नाम क्या था इसका? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो आंसर क्या हुआ इसका? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, भारतीय प्रेस काउंसिल, है ना? 48 ये अलग से एक नया क्वेश्चन है, ये हमने शायद वीडियो में डिस्कस नहीं किया। प्रेस काउंसिल वैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था नहीं, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था। अर्ध न्यायिक क्योंकि हम प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में पढ़ा जाएगा वैसे तो 19(1)(a) में, है ना? प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें था ना, मौलिक अधिकारों में। तो अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था में आएगा, अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था। 48 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में देखना क्वेश्चन क्या है 49। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है ना? सही कथन बताना है ना? क्वेश्चन आईएएस 2011 में है। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है ना? देखना वित्त आयोग का तो एक ही कार्य आर्टिकल 280 में कि केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करता है, केंद्र और राज्य के बीच में। इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं है वित्त आयोग, है ना? तो पहले तो सही नहीं होगा। दूसरा देखना ऑप्शन, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी नहीं। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसका कोई भी कथन सही नहीं है फिर, यानी कि डी आंसर आ जाएगा इसका। इसका कार्य तो केवल केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखना क्वेश्चन 2005 में है। 12वें के अगर अध्यक्ष देखते हैं सी रंगराजन थे, सी रंगराजन 12वें के अध्यक्ष। वर्तमान में कौन सा चल रहा है भैया? 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, है ना? और जो 14 था इससे पहले 14 के वाई.वी. रेड्डी ये अध्यक्ष हुआ करते थे। आपको वर्तमान का ये याद रखना है। और सबसे पहले कौन थे? के.सी. नियोगी। जब पहला था फर्स्ट में कौन थे? के.सी. नियोगी, उसके अध्यक्ष बने थे। 1951 में गठन हुआ था इसका, है ना? कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? 1952 से और 57 तक ये इसका क्रियान्वयन का यानी कि लागू होने का वर्ष रहा है। और ये गठन का वर्ष, पहले का गठन कब हुआ था? 1951 में, और लागू इसकी ये कब हुई थी सिफारिश से? 1952 से 57 तक। जैसे 15वां है ना, 15वें का आयोग का गठन कब हुआ? सन 2017 का, 2017। और लागू होने की डेट क्या हो जाएगी इसकी? 2020 से 2025 तक,
ये याद रखना आप, है ना। लागू होने का वर्ष अलग होता है, गठन का वर्ष अलग से होता है। okay. 51 में संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्तीय आयोग, है ना, वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। देखना अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में तो 15 बनाए जा चुके, 15 आंसर होना चाहिए इसका वर्तमान में, है ना। 15 लेकिन दिया नहीं, इसमें आंसर 14 दिया हुआ है ना, वही एक कम कर दिया गया इसमें। ओके, तो 52 वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कब किया जाता है? प्रत्येक 5वें वर्ष, 5वें वर्ष, सी आंसर आ जाएगा, है ना। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखना। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग कब बना था? यानी कि 1951 से काम करना शुरू किया था प्लानिंग कमीशन में। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। यह आंसर हो जाएगा इसका, मंत्री परिषद द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है तो समझ लेना है ना। और ये गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। यानी कि किसी आर्टिकल में इसके बारे में नहीं बताया गया है। और कार्य क्या होता है? योजनाएं तैयार करना। वर्तमान में नाम क्या है इसका? नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 54 निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है, किंतु संघ राज्यों में बांटा जाता है और उसमें राज्यों में वितरित कर दिया जाता है ना। तो कौन सा आ जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा, मतलब जैसे कि कितने % लगना है, ये कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। और संघ और राज्यों में बांटा जाता है फिर। तो कारपोरेशन टैक्स, कृषि आय से अतिरिक्त आय पर कर, जैसे इनकम टैक्स की बात हो रही है, कृषि आय के अलावा अन्य आय, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स ये कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। और राज्यों में वितरित कर दिया जाता है फिर राज्यों में, है ना। किसकी सिफारिश पर? वो ये आर्टिकल नंबर 280 यानी कि वित्त आयोग जैसा कहेगा। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? क्या दिया? पहला, भारतीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। बी आंसर है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना है, योजना आयोग थी ना। 50 तो ये सही नहीं है, सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग, योजना आयोग नहीं, क्योंकि योजना आयोग को मंजूरी लेनी पड़ती है फिर NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है, ये सर्वोच्च संस्था नहीं है। सी आंसर देखना, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, बिल्कुल ये ठीक है। देखना पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है ना। NDC का अध्यक्ष कौन होगा? PM, NDC का अध्यक्ष PM। तो इसमें दूसरा आंसर गलत हो जाएगा, बी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। सर्वोच्च संस्था ये नहीं है, NDC भी इसके ऊपर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी वरीयता क्रम में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया है ना। इनकी महत्ता कितनी होती है? जितनी कैबिनेट मंत्री की होती है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखना। कैबिनेट मंत्री यानी कि एक ग्रेड का इसमें मंत्री की हैसियत से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था, देखना UDLD में है 2002 में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, सीएस में फिर विकास परियोजनाओं के निर्माण से, और केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय, केंद्र और राज्य के बीच तो वित्तीय कौन करता है? वित्त आयोग। तो इसमें जो योजनाएं होंगी ना उनको अनुमोदन, देखना योजनाएं कौन तैयार करता है? योजना आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग। जो नीति आयोग प्लानिंग पूरी करेगा उनको अंतिम रूप NDC देगा, अंतिम NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को आधार मानते हुए योजना कौन बनाएगा? नीति आयोग। और अंतिम रूप से उसको वेरीफाई कौन करेगा? NDC। तो क्या आ जाएगा? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। तो ए आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, वर्तमान में नीति अरविंद पनगड़िया, योजना आयोग के आ जाएंगे। जो भी प्रथम प्रधानमंत्री, पहले PM कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझा कि
वो पूछ रहे हैं उपाध्यक्ष, ठीक है ना। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के या नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, इसको ये ध्यान देना, जो भी पीएम होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन ना। 59 में क्या है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या प्रेसिडेंट। जो भी पीएम बनेंगे वो योजना आयोग के या नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो क्या आ जाएगा इसमें, डी आंसर, प्रधानमंत्री। ओके 60 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, है ना, एनडीसी क्या है, राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करती थी, राष्ट्रीय योजना आयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझावती और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती थी, योजना में धन आवंटन, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखना, धन का आवंटन तो विकास परिषद नहीं करती, धन का आवंटन तो कौन करेगा, ये वित्त आयोग, यानी कि 280 की बात हो रही है तो वित्त आयोग की। इनके अलावा और तीनों योजनाओं पर काम करता है एनडीसी। देखना, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि योजना कौन तैयार करेगा, नीति आयोग, और नीति आयोग को अंतिम रूप कौन देगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के सुझाव देती है और योजना, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। 1 2 3 तीन हो जाएंगे, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, योजना आयोग की स्थापना, है ना, इसमें स्थापना की डेट पूछी गई है, कब हुई थी, 1950 में, लेकिन 1951 से काम करना शुरू किया था। देखना डेट भी है, 15 मार्च से शायद इसका, 10 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी और 51 से कार्य करना शुरू किया था, है ना। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया, गठन कब हुआ था, 15 मार्च, 15 मार्च 1950 को, और कार्य करना कब शुरू किया था, 1951 से, ना। 62 क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के जो प्रधानमंत्री ने, देखना क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, पहले भी क्वेश्चन आया, पीएम करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, देखना 63 में, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती थी। आपको बताया था ना कि वो बना था, एक सरकारी आयोग बना था, है ना, पुंछी आयोग बना था। तो क्या आ जाएगा, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने कहा कि आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल, काउंसिल, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए और इसमें संबंधित राज्य के सीएम को भी शामिल किया जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर। तो बी आंसर आ जाएगा। 64, निम्न में कौन से राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, है ना। 64 जो राष्ट्रीय विकास परिषद कौन कौन होते हैं इसमें, भारत का प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष ही होगा, अध्यक्ष और वित्त आयोग, अध्यक्ष और वित्त आयोग नहीं, ये अलग है। तीसरा देखना, संघीय मंत्री परिषद के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। देखना जो एनडीसी होता है, एनडीसी, ये एन है, एनडीसी में कौन कौन, एक तो पीएम शामिल होंगे तो अध्यक्ष होंगे, एक इसके उपाध्यक्ष होंगे, है ना, लेकिन उपाध्यक्ष में ऑप्शन में नहीं है, और जितने भी कैबिनेट्स होंगे, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे, और सभी राज्यों के सीएम भी इसके पदेन सदस्य होंगे। ये तो होंगे ही होंगे इसमें, बाकी कुछ नामजद भी किए जा सकते हैं इनके अलावा। तो पीएम और कैबिनेट्स और सीएम, क्या आ जाएगा, पीएम और मंत्रिमंडल के, क्या आ जाएगा, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री। 1 3 और 4, 1 3 4 किसमें, बी आंसर है, ओके 65, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आर्थिक संबंध किस में आ जाएंगे, वही वित्त आयोग है, है ना, 280 में वित्त आयोग है, आर्थिक संबंध आ जाएंगे, जैसे वित्त आयोग किसमें, 280 में। तो अगर देखा जाए आंसर बेस्ट कौन सा होना चाहिए, 280 किसमें आ रहा है, 280 81, तो बी आंसर आ जाएगा इसका, 268 से 281, इसमें आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है ना। देखना जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस, ये अखिल भारतीय सर्विसेज है ना। तो कौन सा आर्टिकल है जो करता है, आर्टिकल नंबर 312 से 315 उसी के बारे में दिया हुआ है, अखिल भारतीय। तो ये आ जाएगा बी आंसर, 312, ये उसमें दिया है यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी और यूपी, जितने भी ये होते हैं पीएससी,
पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 67 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य है, वित्त आयोग के हमें कार्य बताने हैं। तो क्या भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है? नहीं, ये कार्य इसका नहीं है, वहां से तो संसद निकाल सकती है इससे। दूसरा है प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरा, सहायता अनुदान के लिए राज्यों में आवेदन पर विचार, बिल्कुल ये भी करती है कि किसी राज्य को कितना अनुदान देना है, अनुदान भी देता है और राज्यों में भागों का बांटने का कार्य। नंबर 4, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर सकती हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना, ये भी इसका कार्य नहीं है ना। इसके कार्य तो दो हो जाएंगे, केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा और उन्हें अनुदान देना। 2 और 3 किसमें है? बी आंसर है, ठीक है ना। ये वित्त आयोग का कार्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, देखना 68 में संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखना आर्टिकल नंबर जब हम पढ़ेंगे 356, जो राज्यों में इमरजेंसी लगती है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन भी कहते हैं, है ना। इससे पहले आर्टिकल नंबर 355 में दिया हुआ है कि राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है ना। आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। जो आईएएस के क्वेश्चन होते हैं वही बाद में फिर पीसीएस में रिपीट होते हैं ज्यादातर ऐसा। तो किसमें आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा इसका 355 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, क्या विदेशों से कहीं से ऋण ले सकता है? नहीं, संसद की अनुशंसा पर, है ना, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसमें केंद्र सरकार की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं ले सकते, प्रत्येक रूप से नहीं ले सकते, है ना, ये केंद्र की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। क्या अभिकथन क्या दिया? पहला स्टेटमेंट, सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। 356 का प्रयोग ये बताया सरकारी आयोग में कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होना चाहिए हमारे पास, है ना। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356। तो 356 से पहले मान लीजिए कोई सरकार अल्पमत में आई 356 कैसे इम्पोज होता है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को ये रिकमेंड करते हैं, ये सिफारिश करते हैं कि यहाँ का संविधान फेल हो गया है। संविधान फेलियर का मीनिंग हुआ कि जो वहाँ की सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है। सरकार चलाने के लिए बहुमत 50% से एक अधिक होना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो कम संख्या हुई है एमएलएज की, तो यहाँ के जो राज्यपाल महोदय होंगे केंद्र से अनुशंसा करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति जी से। अब राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, लेकिन उससे पहले राज्यपाल संबंधित राज्य में सरकार बनाने के लिए टाइम निर्धारित करेंगे कि 15 दिन में, 20 दिन में अपना बहुमत पूरा करके दिखाइए। अगर नहीं हुआ, अब राष्ट्रपति शासन लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन के लिए ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन वो नहीं कि सरकार अल्पमत में आई और वहां की सरकार को डिजोल्व कर दे और राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक रिकमेंड की थी। क्या आ जाएगा इसका? 256 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई गई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है। इसका दुरुपयोग ना होना चाहिए 356 आर्टिकल का। तो कथन ए और इसका कारण आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। इसमें दिया है बी आंसर में ए और आर सत्य हैं, किंतु आर नहीं, सी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखना इसमें ऑप्शन उल्टे दे दिए कुछ, जैसे हर एग्जाम में आया। सी आंसर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? कि वित्त आयोग और योजना आयोग एक हो जाना चाहिए, है ना। तो एक माथुर समिति भी बनी है, माथुर आयोग, माथुर किसने दिया है? फिर एमवी माथुर ये दिया हुआ है। इन्होंने कहा था कि योजना वित्त आयोग और योजना आयोग एक ही हो जाने चाहिए। वित्त आयोग का तो गठन 280 में और योजना आयोग का कोई अनुच्छेद नंबर नहीं है कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल सही है। देखना पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा है 2015, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, एक तो क्या आ जाएगा? संघ और राज्यों के बीच, दूसरा राज्यों के मध्य संबंध,
समन्वय के लिए तंत्र, समन्वय देश की एकता और अखंडता की बात है, विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र, बिल्कुल सही। तो चारों सही है इसके लिए। तो अगर देखा जाए आंसर क्या होना चाहिए फिर, हाँ ये आंसर हो जाना चाहिए, है ना। इसके सभी सही उत्तर है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष नहीं है, तो क्या आना चाहिए आंसर? मनमोहन सिंह भी रहे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे ये भी योजना आयोग के रहे, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ये भी रहे, पी चिदम्बरम नहीं रहे। ये तो इसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम नहीं। इसमें कहा कि जो उपाध्यक्ष नहीं है, तो जो उपाध्यक्ष नहीं है पी चिदम्बरम नहीं रहे, ये तो वित्त मंत्री बने थे बाद में। 73 का सी आंसर आएगा, इसका आंसर सी। आगे बढ़ते नीति आयोग के विषय में। क्वेश्चन नंबर 74, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ना? NITI नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, 2015 में गठन हुआ था। योजना आयोग का ही नाम है, चेंज किया था। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है ना। अध्यक्ष तो होगा लेकिन पूर्वकालिक, वो नहीं कि उसका ये हमेशा के लिए बन जाएगा, नहीं है। जब तक पीएम रहेंगे, सॉरी, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम ही होंगे, तो पीएम का अपने निश्चित काल होता है, वो नहीं कि पूर्णकालिक ही होगा, है ना। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा एक ही, है ना। हमेशा के लिए इसका नहीं होता, ये बदलते रहते हैं, यानी कि पीएम जैसे ही बदलेंगे ऐसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष बदल जाएंगे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। 75, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? योजना आयोग को जो हटाया गया था, तो योजना आयोग 2015 में इसका नाम चेंज किया गया है। नाम क्या हो गया अब? नीति आयोग। तो पीएम कौन थे 2015 में? नरेंद्र मोदी। नाम चेंज कब हुआ था? 2015 में। अब नाम क्या है इसका? नीति आयोग। नीति, तो नीति को चेंज कर दिया। तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 76, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होंगे। देखना 2015 में भी रिपीट हुआ है ना। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है और ये पीसीएस उत्तर प्रदेश में है। 77 क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के वाई रेड्डी, है ना। तो इसमें दिया है इंदिरा ये राजारामन, विजय केलकर, सी रंगराजन, नहीं। 14 के थे वाई वी रेड्डी। आरबीआई के गवर्नर भी यागा वेणुगोपाल रेड्डी, तो यागा वेणुगोपाल रेड्डी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो डी आंसर आ जाएगा इनमें से कोई। आगे बढ़ते हैं जी। 78, नीति आयोग की स्थापना, है ना। नीति आयोग की स्थापना वही जैसे योजना आयोग की, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा। नीति आयोग का तो केवल नाम बदला गया, ये योजना आयोग है। तो नीति की स्थापना इस सी आंसर आ जाएगा इसका। 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया? संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इस नाम से। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या आ जाएगा? वित्त आयोग। इसका तो उल्लेख है नीति आयोग, नीति आयोग का नहीं। जैसे वित्त आयोग का किसमें है? आर्टिकल 280 में, और निर्वाचन आयोग का किसमें है? 324 में, अंतर्राज्यीय परिषद का किसमें? 263 में, लेकिन नीति आयोग का कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, है ना, सही उत्तर बताने हैं। तो देखना राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय। राज्य वित्त आयोग बिल्कुल सही बात है। ये तो आर्टिकल किसमें? 243 के में लिखा हुआ इसके बारे में, राज्य वित्त आयोग। इसमें आर दिया है कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय अनुदान देने की संस्तुति नहीं कर सकता, है ना। संघीय वित्त आयोग, तो ये तो गलत है, इसमें संस्तुति राज्यों से करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? ए तो सही है, आर गलत है, तो सी आ जाएगा इसमें ना। ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन में संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है ना। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 3 सूची है, इनके अलावा जो अन्य विषय वस्तु उन पर संसद कानून बनाएगी। ये बात हो रही है अवशिष्ट शक्तियों की।
ओके, क्वेश्चन नंबर 82, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए परिवर्ती नहीं रहेगा, है ना। अनुच्छेद 249, तो 249 में कितने समय के लिए है पारित प्रस्ताव, ये शायद 1 वर्ष हो सकता है, यानी कि ये दिया है 1 वर्ष के लिए कि अगर यहाँ पर इमरजेंसी की कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उसके प्रस्ताव कब तक लागू रहेंगे, है ना, वो 1 साल तक रहते हैं, तो डी आंसर आ जाएगा। 83 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यानी कि संसद भी बना सकती है ना। यह आर्टिकल नंबर 253 में था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते उनसे संबंधित कोई भी कानून है राज्यों के लिए वो केंद्र सरकार ही बनेगी, तो इसका आंसर डी आंसर है। आगे देखिए 84 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था, एनडीसी, है ना, एनडीसी कब गठित हुआ था, इसकी डेट बताइए। 1952 से कार्य करना शुरू किया था, ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन हुआ था। इससे पहले योजना आयोग का हो गया था 1950 में। 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, देखना कमेंट है अशोक चंद्रा का, आर्थिक मंत्री परिषद किसको कहा गया आर्थिक मंत्री परिषद, अगर देखा जाए योजना आयोग को, योजना आयोग का नाम क्या हुआ, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, है ना। 86 क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सभापति कौन था, प्रथम उपाध्यक्ष, ये तो वर्तमान में दिया है, इनमें तो कोई नहीं है, अरविंद पनगड़िया बने थे ये, है ना, उपाध्यक्ष, उपसभापति अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के। अब कौन है वर्तमान में, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, जैसे पीएम हुआ करते हैं, पीएम योजना आयोग के, नीति आयोग के अध्यक्ष। 87 सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, सरकारी आयोग 1983 में हुआ, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1987 में, और ये रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी, 1988 में। इसमें पेज कितने लिखे गए थे, और 1600 पेज कितने थे, 1600। ये आपको पूरी वीडियो में बताया गया इसके बारे में। तो क्या आ जाएगा, जो संबंधित है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। और इन्होंने एक सिफारिश और भी की थी कि जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, है ना, और ये सीएम की भी इसमें सलाह ली जाएगी, तो केंद्र राज्य के संबंध में आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आईएएस और पीसीएस में पूछे गए हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज्यादातर, है ना, आपने देखा भी कई क्वेश्चन इसमें रिपीट है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आए होंगे। अगले जो भी हम चैप्टर करते रहेंगे, लास्ट में एक वीडियो उनसे पूछे गए क्वेश्चंस की डालते रहेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।